2023 की अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ 1 जुलाई से होने जा रहा है। रहस्य और रोमांच से भरी इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह भी चरम पर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इतना उत्साह आखिर क्यों होता है, जबकि यह यात्रा सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है। आखिर क्या है अमरनाथ यात्रा का रहस्य और हिंदू धर्म में इस यात्रा का क्या है महत्व। नमस्कार, मैं हूं ज्योति राघव और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। यह एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जहां आप कभी भी नहीं उठकर जा सकते। यहां जाने के लिए अच्छी खासी तैयारी करने की जरूरत है। खुद को भी मेंटली और फिजिकली तैयार करना होता है। तो अगर आप भी इस यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं और आपके पास काफी समय है तो आप अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि इन दिनों अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। अब आपने तैयारी तो कर ली है जाने की, लेकिन क्या आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा की खासियत के बारे में? आइए आपको बताते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। आपको बता दें कि अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमार्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर से किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद ही यात्रा पैदल की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में इतना उत्साह क्यों होता है? आखिर ऐसे क्या रहस्य है अमरनाथ के, जिन्हें जानने के लिए हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा का रुख करते हैं। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह से प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। दरअसल श्रद्धालु अमरनाथ के भगवान के शिव के बर्फ से बने विशालकाय शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिसको प्रकृति स्वयं तैयार करती है। आपको बता दें कि आखिर कैसे बनता है अमरेश्वर शिवलिंग। विज्ञान की माने तो गुफा की परिधि लगभग 150 फुट के करीब है, जिसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहाँ पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह कच्ची कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। वही आध्यात्म के लिहाज से ये वही जगह है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया चंद्रमा के साथ साथ घटती बढ़ती है। जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सिर्फ एक ही गुफा में शिवलिंग क्यों बनता है? इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। माना जाता है कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। तो यह शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं: कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को तोता और 2 कबूतरों ने भी सुना था। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। अब ये तो जाना आपने अमरनाथ यात्रा के बारे में। अब आपको बताते हैं कि यह यात्रा करना और भगवान शिव के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। बता दें कि 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में तैयारी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा पर निकलने से पहले पूरा दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यात्रा शुरू करने से पहले जम्मू कश्मीर संभाग में बने किसी भी केंद्र से RFID का कार्ड लें। RFID कार्ड कलेक्शन की सुविधा के लिए अपना आधार अपने साथ में रखें। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यात्रा के दौरान हर समय अपने गले में RFID टैग पहन कर रखें। अमरनाथ यात्रा काफी मुश्किल होती है। यात्रा के दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम से पैदल चलने वाले को कई जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन रास्तों पर जगह जगह बर्फ गिरने, टेम्परेचर में लगातार कमी आने से या फिर चढ़ाई करने से किसी की भी हेल्थ बिगड़ सकती है। अब भले ही आप हेल्दी हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने पर प्रॉब्लम हो जाती है। 1 अप्रैल से अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं।
यात्री ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। इसकी अवधि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगी। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहला पूजन 3 जून को होगा। साथ ही अमरनाथ यात्रा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यात्री 1 जुलाई से 2023 से शुरू अपनी यात्रा कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से निर्विघ्न शुरू हो गई है, तो इस बार 62 दिन तक कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों को बाबा के दर्शन मिलेंगे। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन के कारण इस यात्रा अवधि में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले जत्थेदारों के मुताबिक अमरनाथ गुफा के निकट अब तीर्थ यात्री 4 बजे तक ही ठहर सकेंगे। पवित्र गुफा के निकट भंडारे वगैरह भी लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों को पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है। स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने के बाद ही बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाती है। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।